तो दोस्तों अगर आपने भी किसी बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी ओपन कर रखी है या आपको पीएफ विड्रॉल करना है तो इसमें ना क्या होता है आपके अमाउंट में टैक्स से बचने के लिए जितना आपका अमाउंट है बैंक इसमें टैक्स ना काटे ना, इससे बचने के लिए आपको पहले दो फॉर्म आते थे वो भरने होते थे 15G और 15H। 15H फॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए होता था और 15G जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए। लेकिन अब इन फॉर्म को केवल एक फॉर्म बना दिया गया है। अब इस फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, देखिए नए तरीके से इसको भरना पड़ता है। तो फॉर्म नंबर 121 यहाँ पर लाया गया है जिसको सीनियर सिटीजन भी भरेंगे और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा टैक्स से बचने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिक्स डिपॉजिट में आपको देखिए टैक्स से बचने के लिए किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं आपको, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या जानकारी आपको देनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है जिससे कि आप आसानी से फॉर्म लाके आसानी से भर सकें और बैंक में जमा कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से फॉर्म जो होगा ना 121 फॉर्म नंबर 121 कुछ इस तरीके का देखिए, इसका देखिए पूरा देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इसमें बहुत सी जानकारी आपको फिल करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किस किस कॉलम में क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद पहला पेज देखिए इस तरीके से और इसके पीछे जो आपको बनना है वो दूसरा पेज इस तरीके से। तो दो फॉर्म आपको यहाँ पर बनना है, मतलब आगे पीछे दो पेजों में ये फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पार्ट 1 है जो, ठीक है पार्ट 1 है जो फॉर्म नंबर 121 का, ये देखिए फॉर्म नंबर 121 है और पार्ट 1 इसमें। तो इसमें आपको क्या क्या फिल करना है, देखिए सबसे पहला कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है नेम का। ठीक है, जिसकी एफडी है बैंक अकाउंट में उसका आपको नेम देना है। ठीक है, यहाँ पर नेम आपको फिल कर देना है। उसके बाद एड्रेस, ठीक है एड्रेस भी आपको दे देना है, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही आपको सेम टू सेम यहाँ फिल कर देना है क्योंकि वही आपने वहाँ जमा भी कराया होगा। उसके बाद आता है परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन नंबर, जो आपका पैन नंबर है तीसरे कॉलम में आपको वो फिल करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेटस, स्टेटस में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो स्टेटस में इंडिविजुअल आप भर दीजिए और रेजिडेंटल स्टेटस में आप रेजिडेंट यहाँ पर फिल आपको करना है। ठीक है, स्टेटस में इंडिविजुअल और रेजिडेंटल स्टेटस में रेजिडेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। ठीक, अब बात आती है तीसरे नंबर की। ठीक है, तो तीसरे नंबर में आपको देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप 60 साल के हैं, ठीक है लिखा हुआ है वेदर एज इज 16 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो आपको यहाँ पर करना है, अगर आप 60 साल से ज़्यादा के हैं तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर यस कर दीजिए आप, ये देखिए इस कॉलम में या तो यस कर दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो फिल कर देना है। ठीक है, यस या नो यहाँ पर आपको फिल करना है, ये देखिए आपको नो लिख देना है। ठीक, तो इतना आपको कर देना है। उसके बाद आता है आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, छठे नंबर पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है अपनी और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कंट्री कोड +91 है इंडिया का और अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर दे दीजिए। इतना भरने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आ रहा है टैक्स ईयर, तो कौन से टैक्स ईयर के लिए आप कर रहे हैं, 2026-27 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2026-27 2026 और 27 के लिए आप ये फिल कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको फिल कर देना है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ इनकम। ठीक है, आ रहा है ना नेचर ऑफ इनकम। तो यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हैं एफडी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट फिल करना है। ठीक है, एफडी के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एफडी लिख देना है या फिक्स डिपॉजिट आप लिख दीजिए। और पीएफ के लिए कर रहे हैं तो पीएफ विड्रॉल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एफडी के लिए बता रहे हैं तो आपको यहाँ पर एफडी लिख देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आता है एस्टिमेटेड इनकम विच डिक्लेरेशन इज मेड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर अब यहाँ पर 11 नंबर आपने खाली छोड़ देना है, ये जो बैंक आपका अधिकारी होगा वो भर देगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 11वां कॉलम है उसमें आपको क्या करना है, देखिए 11वें कॉलम में अगर आपने ये फॉर्म कहीं और भी भरा हुआ है, ठीक है, अगर देखिए डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फ्रॉम फिल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ़ एनी। ठीक है, तो कहीं और भी भरा हुआ है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। ठीक है, और टोटल नंबर कितने फॉर्म भरे हुए हैं यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर कोई भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अमाउंट के लिए जो ये 11 ये है 12 और 13 है ना, ये किसके लिए है, पीएफ के लिए है। पीएफ विड्रॉल आप अगर आप कर रहे हैं तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पीएफ के लिए कर रहे हैं तो ये फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको कुछ भरने की जरूरत आपको नहीं है। अब जो 14वां नंबर है 14 जो है डिटेल्स ऑफ आईटीआर फील्ड, अगर आपने आईटीआर भरी हुई है, ठीक है आ रहा है ना यहाँ पर आईटीआर फील्ड प्रीवियस टू टैक्स ईयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आईटीआर जो है जो आपने भरी हुई है अगर, तो आप यहाँ पर टैक्स ईयर लिख सकते हैं और यहाँ पर
देखिए आपको पूरी डिटेल ये दे रही है, नॉलेज, एलिजिबल नंबर, रिटर्न इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे देनी है। अगर आप नहीं भरते हैं तो ये बड़ा सा कॉलम है जो यहाँ पर आपको नो लिख देना है, ठीक है। ये देखिए नो यहाँ पर लिख देना है आपको। उसके बाद इतना आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें और बननी है। देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन है जो, यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम दे देना है अपना, और सबसे नीचे आ रहा है यहाँ पर ईयर, यहाँ पर 2026-27 आपको फिल कर देना है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ये 26-27 चल रहा है, तो यहाँ पर आपको 26 और 27 लिख देना है, ठीक है। ये देखिए इतना आपको फिल कर देना है। ये फॉर्म आपका यहाँ पर इतना भर चुका है। अब आपको पीछे आ जाना है। पीछे आपको देखिए क्या करना है, एक तो आपको प्लेस, जिस प्लेस में आपका बैंक है जहाँ आप रह रहे हैं उसमें आपको प्लेस यहाँ पर भरना है, डेट भरनी है, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेम आ जाएगा, जो देखिए फॉर्म भर रहा है जिसके लिए एफडी है ये। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे, बस आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। इतना आपको भर देना है और ये जाके अपने बैंक अकाउंट में जो आपके कर्मचारी है उनको दे देना है जो ये फॉर्म जमा करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पर, वो आपकी जो एफडी होगी ना तो उसका अकाउंट नंबर मांगेंगे, तो आपको एफडी का अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपका एफडी और अकाउंट नंबर यहाँ पर देखिए जो ऊपर लिखा है ना, तो आप कहीं पर भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको देना है अगर, तो यहाँ पर आपको बोलेंगे कि अकाउंट नंबर इसमें लिख दीजिए, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको लिख देना है, यहाँ ऊपर की तरफ अकाउंट नंबर आप दे दीजिए। उसके बाद देखिए वो सारा फॉर्म जमा कर देंगे और आपकी जो भी जानकारी आपने यहाँ दी है वो फिल हो जाएगी उनके सिस्टम में, ठीक है। तो कुछ देर वो वेट करेंगे, अपने सिस्टम में इसको फिल करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपका फॉर्म जो है फिल हो चुका है, सिस्टम में एंटर हो चुका है। तो बस आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर देनी है। अगर आप पीएफ विड्रॉल करते हैं तब आपको थोड़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देनी होती है, जो हमने अमाउंट निकालने के लिए टोटल अमाउंट जो होता है यहाँ पर आपको फिल करना पड़ता है, नहीं तो ये सारे खाने आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बस आपको अगर आप आरटीआर भरते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी पड़ती है, नहीं भरते हैं तो नो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होती है। और इतना करने के बाद आप ये फॉर्म जमा कर दीजिए और आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा और टैक्स से आप बच जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको फॉर्म नंबर 121 भरना भी आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द, इजी टेक विद पंकज में।